कुछ नया शुरू करना हो तो 2 कदम आगे बढ़ करके फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप फैसला ले लेते हैं तो अगले से आप 4 कदम आगे निकल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और धंधा पानी ब्लॉग में हमेशा मैं स्टोरीज लाता हूं और उनकी फॉलो अप भी करता हूं। देख लीजिए, ये वही जगह है जब मैं पहली बार आया था तकरीबन 1.5 साल पहले, तो ये पूरा खाली था, लेकिन आज चलने की जगह नहीं है, काफ़ी भरी हुई है मशीनें। और यहाँ पर कोल्ड प्रेस जो है 2-2 मशीनें चल रही हैं। स्टोरी ये थी कि भाई इन्होंने एक फ़ैसला लिया था, विदेश में थे, वहाँ से ये गांव आए, मैं सिवान जिला में हूँ, और आने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि मैं कोल्ड प्रेस तेल मिल लगा के यहाँ पे बिज़नेस चालू करूँगा। वो वीडियो भी इनकी पड़ी हुई है चैनल पे। और आज देख लीजिए, सिदक जी के सौजन्य से मैं दोबारा आया हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ देख के, इनका बिजनेस तो एकदम तगड़ा जम गया। सर तगड़ा जम गया। ये वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं, लोग जो कमेंट करते थे ना कि जब नई मशीन होती उन्हीं की वीडियो बनाते हैं, पुरानी होते तो नहीं बनाते हैं। तो 1.5-2 साल के बाद हम आए, 1.5 से 2 साल के बाद आए हैं। और आज हम आपको एक करिश्मा भी दिखा रहे हैं। इसमें करिश्मा क्या दिखा रहे हैं कि 10 HP की 2 मशीनें हैं, लेकिन 10 HP की एक मोटर पे चल रही हैं और दोनों एक साथ चल रही हैं। वाह, वो तो मैंने पहली बार देखा है। वही तो मैं सही बात है। थोड़ा सा आइए, मैं लाइव दिखा देता हूँ और सर का वेलकम करता हूँ। सर ग्रैंड वेलकम है, सर ग्रैंड वेलकम है आपका। स्क्रीन पे सर काम भी कर रहे हैं, देखिए लाइन भी कट हो गई। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपके पास दोबारा पहुंचा मैं। सही बात है। आपसे ज्यादा सर मुझे खुशी हो रही है आपका ये काम देख करके। कम से 1.5 साल हो ही गया। बोतल वगैरह सब ब्रांड वगैरह जो वादा किया था आपने पूरा किया। नहीं, मैं तो उस दिन 2 महीने के बाद ही कर दिया था वो है ना? काम। और काफी भीड़ है सर दुकान पे आपकी। 2 माह हमेशा ऐसे ही रहता है। 1-2 की जरूरत पड़ गई। 2 की जरूरत पड़ गया। और ये कैसे सर कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि 10 HP की मोटर पे लोग एक मशीन चलाते हैं, ये कैसे करिश्मा कर रहे हैं कि आप एक 10 HP की मोटर से 2 चला रहे हैं? इसमें हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जब एक मोटर चलाया तो खाली मोटर देखा कि 6 एम्पियर लेता है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जब मशीन चलाया तो देखा 12-13 एम्पियर 12 तक जाता है, 11-12 मैक्सिमम जाता है। जब खल डालेंगे तो 9-10 आएगा, तो दूसरा डालेंगे तो खाली हमको मशीन का ही एवरेज बढ़ेगा 6.7। मोटर तो वही है 6, तो उसका आएगा ही 7 आएगा। तो 6 दूना 12, 18, 16, 17 के अंदर ही रहता है एम्पियर। लेकिन आप 18-19 तक आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन तो आपने बढ़ा लिया ना उसी खर्च में। प्रोडक्शन बढ़ गया, इसके लिए का खर्च वहीं लगा। इसके लिए लगाया ना मैं। सर कितना तब दोनों मिला के कितना कर लेते हैं सरसों 1 घंटे में? 1 घंटा में कम से कम 1 क्विंटल 80 किलो डबल करना पड़ता है। तो 100 से सीधे 180 किलो पे चले गए। हाँ, 1 क्विंटल 80 किलो। भाई गजब भाई। बिहार में इसीलिए कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी, मतलब गर्दा उड़ा दिया आपने। ये मैंने पहली बार देखा है। नहीं, मैं बहुत ट्राई किया। ठीक है, मैं ट्राई किया, देखा तो मैक्सिमम 11 से ऊपर नहीं जा रहा है। मैं बाद में पाइप से भी बात किया, मेरे को 2 कैसे भी चलाने का, मैं चलाएगा। ठीक है। बाद में मेरा लड़का दिल्ली रहता है, उससे भी बात, वो बोला नहीं चलेगा, मैं बोला चलेगा। सही बात है। सिदक जी ने जब मुझे बोला तो मैंने कहा कि भाई ये कैसे पॉसिबल, इतनी हैवी मशीन। आप खाली मोटर चलाएंगे, कुछ भी हो, उस पर लोड नहीं देंगे तो 6 एम्पियर आएगा, 6-6.5। अगर आप डालेंगे तो मानिए 5 एम्पियर 6 एम्पियर। सरसों का टाइट और नमी पर मालूम पड़ता है कितना आता है। अगर ज्यादा टाइट रहेगा तो ज्यादा आएगा। आप मैक्सिमम पानी मिला कर डालेंगे तो आपको ज्यादा नहीं आएगा। मतलब पानी बराबर होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा है तो भी स्लो हो जाएगा, अगर पानी कम है तो क्या है, टाइट हो जाएगा, तो मशीन पे लोड पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एम्पियर फिर बढ़ेगा। एम्पियर 25 तक जाएगा। मुझे लगता है कि प्रयोग जो होता है ना वो बहुत काम की चीज होती है। क्या आपका क्या कहना है? सर मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि सर ने जो ये मशीन करके दिखा दी है ना, मेरे को नहीं लगता कि पूरे इंडिया में किसी ने करके दिखाया होगा। सर इतनी जगह मैं घुमा हूँ, आज पहली बार देख रहा हूँ कि 10 HP की एक मोटर पे 10 HP की 2 मशीनें चल रही हैं। जी सही बात है भैया। तो इंजन पे भी चला लेते हैं क्या? एक्चुअली कस्टमर इतने हैं भाई, मतलब सिदक जी, मतलब सही बात है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये जो है एकदम। और आपने बताया था कि सर उनको सुबह से लेके शाम तक फुर्सत नहीं मिलती है। आप एक बार कैमरा उधर घुमा दीजिए, मतलब दर्शक जो ग्राहक हैं एकदम उनको छोड़े तब तो हम इंटरव्यू लें। जी जी। देखिए देखा जाए तो ये एक तरह से बहुत अच्छा भी है उनके लिए भी। बहुत अच्छा लगता है कि एक गांव में मतलब जो उन्होंने सपना देखा आज पूरा हो गया। और इनकी तेल बहुत अच्छी क्वालिटी की है। 200 रुपये जो है बोतल बंद में ये 1 लीटर का तेल बेच रहे हैं। का और 190 खुला। 190 रुपये खुला। क्या बात है।
और यही नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ आपकी पल्वराइजर वगैरह भी 2-3 पड़ी हुई है, साथ में ये आटा वाला भी बिजनेस कर रहा है। आटा वाला भी कर रहे हैं, मसाले का भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं कि परेशान हो गए काम कर करके। घर अपना था, जगह भी वही है और उतना ही जगह, कुछ बढ़ाया नहीं, इसलिए थोड़ी सी देखें यहाँ इधर इधर दिखा दे जरा, इधर बोरियां रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे बोरियां हैं और इधर जो है इनका घर है। पहले भी मैंने दिखाया था, इधर इनकी शॉप चलती है। इधर जो है गलियारे में देखिए ये रास्ता है शॉप का, आगे में शॉप है और एक बूथ भी है वहाँ एक पे, बूथ भी है, जो पहले भी था। पहले इसका रास्ता पीछे से था, लेकिन अभी इन्होंने इनको इसको फ्रंट कर दिया है और इस वो बूथ वाला काम थोड़ा कम कर दिया है। मतलब इसको तेल मिल के बिजनेस को इतना बढ़ा दिया है, तो जो लोग सोचते हैं कि अगर वो कोल्ड प्रेस का बिजनेस करना चाहते हैं कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कमाई है या नहीं, सीधी सीधी बात है, जो इंसान जो होना चाहिए वो मेहनत करने वाला होना चाहिए। अगर इंसान मेहनत कर रहा है, था उनमें उस वक्त बोला था उन्होंने कमिटमेंट की, देखिएगा मैं करूंगा, वादा करता हूँ फिल्टर भी लगाऊंगा, तेल का ब्रांडिंग भी करूंगा, और इतना काम बढ़ गया कि 1 से 2 मशीन कर दी 1 साल के अंदर। सर लोगों की बात है कि और ये 2 मशीनें की हैं, लोन पे नहीं की हैं, खुद के पेमेंट से की है, कमा के की है। तो मशीन में मार्जिन है इतना कि 1 साल में आदमी पैसा निकाल सकता है और उससे कमा भी सकता है और इतना अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। सही बात है, क्योंकि भाई देखिए कोल्ड प्रेस जो है ना, ये मशीन जो है ना, एक तरह से ना मैग्नेट की तरह ही काम करता है, आसपास के लोगों को ये इकट्ठा करता है सर। मैंने तो ये देखा है, क्योंकि इसकी ख्याति इतनी है कि लोग आते हैं तेल लेने के लिए। और हम लोग अगर इसकी तेल की भी बात करें तो नॉर्मल एक्सपेलरों के मुकाबले काफ़ी बढ़िया तेल है। मशीन में आवाज़ नहीं है, मशीन में सर्विस नहीं है, और मशीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलती है किसी भी परेशानी के बिना। और कोई फाउंडेशन भी नहीं है, जैसे देख रहे हैं 2 मशीन लगी हुई है। देखिए हमने मोटर की फाउंडेशन नहीं की है, पुराने ही फाउंडेशन पे मोटर बैठी हुई है, नहीं तो पुराना। जरा सा स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, देखिए सर, ये यहाँ पे इस तरह से इन्होंने काम किया है, ये एक कनेक्ट किया इन्होंने एक फाउंडेशन से। ये मशीन के साथ ही मिलता है, बस मोटर बीच में रखी हुई है, दोनों को जोड़ दिया गया है। और अगर कभी मन करे लाइन सापेक्ष लाने के लिए तो वहाँ पे इंजन रखा हुआ है, उन इंजन से 2 बेल्ट बस इस मशीन पे चढ़ाएंगे, ये दोनों मशीनें चलने लगेगी बिना किसी परेशानी के। क्या बात है भाई, बंद नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये 10 HP की ही मशीन है ना सर? 10 HP की ही मशीन है, और वो भी 10 HP की दोनों 10 HP मशीन, दोनों सेम है, दोनों मशीन सेम है, दोनों 10 HP की 18 इंच की मशीन है, 21.5 इंची चैम्बर साइज है। और आपके मशीन का एवरेज की बात करें, एक मशीन का 75 से 80 किलो है एक मशीन का। लेकिन इनके बात है कि देखिए मैं आपको सही चीज बताता हूँ, चलाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है मशीन का एवरेज। वो जो सरसों की जो मॉइस्चर की इन्होंने बताई, बैलेंस करके डालना, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई दूसरा करेगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि इनको करते करते एक्सपीरियंस हुआ, तब इन्होंने बढ़ाया। लोग क्या होता है कि मशीन लेते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा समय दीजिए, उससे सीखिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें पेमेंट नहीं कमा सकते हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, आपको समय देना पड़ेगा। ये एक उदाहरण, ऐसा उदाहरण है जो कि 100% सक्सेसफुल उदाहरण है। पहले ये इंजन पे चलाते थे केवल, हमने जो इनकी वीडियो भी बनाई थी इंजन पे ही बनाई थी, उस समय इनके यहाँ बिजली भी नहीं चालू थी। उनके बाद उसकी बिजली चालू हुई, एक मशीन से 2 मशीन कर दी। इंजन में डीजल का खर्च लगा करके उसके बाद प्रॉफिट कमा के फिर उसके बाद उन्होंने एक मशीन भी उस कमाई से खरीद ली, और एक फिल्टर भी लगा लिया, एक मसाला मशीन भी अलग रख ली, ये गेहूं सफाई की भी मशीन अलग रख ली। सोच सकते हैं कमाई। और जो यहाँ पे कस्टमर्स की भीड़ है, मुझे लगता है कि प्रतिदिन इनका 10 कुंटल से कम नहीं होता होगा सर। सर इनको फुर्सत नहीं है सुबह से लेकर शाम तक, हम ही लोग को इंतजार करना। देखिए अभी सर आ गए फिर से थोड़ा सा। और सर का देखिए भाई एकदम, अभी सर वाइफ बोल रही थी आपकी कि पिछला बार भी आपने यही गंजी पहना था। हाँ वही है, अभी वो लोग बोल रहा था चेंज करने के लिए, मैं बोला नहीं, यही भैया ये देखिए, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। चेंज क्यों करेंगे भाई, रात दिन इसी में काम कर रहा है, तेल के छींटे पड़ेंगे तो यहाँ क्या कोट और सूट पहन के थोड़ी आएगा। सही बात है, मेन है कि ये जो भी कर रहे हैं ना जी, चालू करिए ना, जो भी कर रहे हैं बहुत ही मतलब शिद्दत से कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं, और ये इनका जज्बा है। और उस जज्बे का जो फल है वो आप देख रहे हैं कि आज 1 से 1.5 साल में कितनी ये ग्रोथ ले चुका है। कौन सा एरिया में है सर यहाँ पे? ये सीवान सदर में पड़ता है। सीवान सदर मैरवा रोड है? मैरवा रोड है, शामपुर बाजार। मैरवा रोड कहाँ निकल जाती है? ये सीधा गुटनी होके सीधा उत्तर प्रदेश सलेमपुर में जाता है, भाटपार होके। जी जी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सामने दोनों चल रही है, जरा दिखाएंगे यहाँ पे। ये खल भी देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, अभी ये लाइव जो है हमारे सामने ही ये दोनों मशीन ऑन है। बहुत बढ़िया। चलिए सर थोड़ा सा हम लोग बाहर बात कर लें, यहाँ चूँकि इनके ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं तो उन लोगों का भी काम हर्ज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप काम करिए। वाह, ऐसे ऐसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप देख के ना बड़ा मज़ा आता है भाई। और तेल की बिक्री है, खल की बिक्री है, और देख सकते हैं ये हम लोग जो है बाहर आ गए। और
रोड के किनारे यही वो बिल्डिंग थी, मतलब कितना कुछ बदल गया बहुत बदल गया। देखिए। और आंटी को भी काम पे लगाए हुए हैं, आंटी बिल आंटी बनाती भी है यहाँ पे। हाँ, वो भी काम मदद करती है, बहुत बढ़िया। देखिए वो जब एक तरह से जब उद्योग चलता है ना तो सारे परिवार उसमें कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, अब देखिए। पैसा ही तो चाहिए ना। सर देखिए पैसा भी है, और बात है कि सारे लोग अगर कॉपरेट करेंगे हाँ। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लोग जितने ज़्यादा इंगेज रहेंगे उतने ज़्यादा सही रहेंगे। सही बात। मेरे को तो लगता है कि ये जो सर हैं इनसे प्रेरणा लेनी। देखिए पहली बात है, इन्होंने हार नहीं मानी। मशीनों कोई भी लीजिएगा, नई मशीन रहेगी, थोड़ी सी तो परेशानी आपको शुरुआत में आएगी। थोड़ी सी परेशानी से लोग डर जाते हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं आने देना है। और ये लगे रहना है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें लगन से लगे रहना है। मशीनें तो समय अच्छा काम करती हैं, लोग करने वाले होने चाहिए। अगर जो करने वाले रहेंगे वो पैसा कमा जाते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोग कमेंट कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे इनका एक चीज खाली काम किया कि ये बहुत ही उस चीज के प्रति ना एकदम डेडिकेटेड थे। हमको करना है तो करना है, कोई उपाय नहीं है। अभी क्योंकि विदेश से वापस आए हाँ। और इसके बाद इन्होंने बोला था कि यही करना है हमको, और किए तो एकदम जम के किए। जम के की। और अभी इन्होंने खुद कहा कि मैंने भी कहा था कि सर नहीं चलेगी मशीन, 2 मशीनें, एक 10 HP की मोटर नहीं चलेगी, चला दिया। लेकिन चला दिया। अब तो मेरे को भी मानना पड़ेगा ना, हाँ भाई आराम से चला सकते हैं कोई भी 10 HP की मोटर। बढ़िया, बताइए कितना एक से एक चीज़ है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे विजिट कराएं। बाकी जो है मशीनों के बारे में जो जानकारी है वो तो आप गुरु नानक इंटरप्राइजेस से ले ही सकते हैं। हमारा काम था ये फॉलो अप दिखाने का, क्योंकि जो बिज़नेस है, जो लोग तेल मिल लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कि भाई 1-2 साल के बाद फिर उनकी क्या स्थिति है, हम लेकर के आते हैं। तो चलिए, आपने देखा यहाँ पे सिवान ज़िले में ये एक अपडेट था कि यहाँ पे किस तरह से इन्होंने कोल्ड प्रेस तेल मिल का व्यापार आसपास के इलाकों में जमा लिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।